Hello students. So in the previous lecture we have talked about the brown algae and the green algae. ठीक है, उनके जनरल कैरेक्टर्स की मैंने बात करी थी. रेड algae रह गया था, तो आज रेड algae की जनरल कैरेक्टर्स को कंटिन्यू करते हैं. ठीक है. सो प्लास्टिड से चालू किया था प्रीवियस लेक्चर में. ग्रीन algae का प्लास्टिड देखा था, ब्राउन algae का प्लास्टिड देखा था. तो अभी रेड algae की बात करते हैं. तो जो रेड algae है उनके जो प्लास्टिड्स है, plastids are known as rhodoplast. क्या कहा जाता है उनके प्लास्टिड्स को? रोडोप्लास्ट कहा जाता है. अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो जो ब्राउन algae है उसके प्लास्टिड को फेओप्लास्ट कहा जाता था. ठीक है. सो प्लास्टिड्स ऑफ रेड algae आर नोन एज रोडोप्लास्ट. देन जो ग्रुपिंग होती थी थायलाकोइड्स की वो एब्सेंट है. ग्रुपिंग ऑफ थायलाकोइड्स एब्सेंट. ठीक है. दैट मीन्स जो थायलाकोइड्स है वो सिंगली प्रेजेंट है, ग्रेना का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है. ग्रेना फॉर्मेशन एब्सेंट. थायलाकोइड प्रेजेंट सिंगल. ठीक है. डन. देन क्लोरोफिल कौन सा प्रेजेंट है? देयर इज प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल डी. ठीक है. एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ फाइकोबिलेंस. क्या चीज प्रेजेंट है? फाइकोबिलेंस प्रेजेंट है. और we have three types of phycobilins available. There is phycocyanine, then there is phycoerythrine, and L-phycocyanine. ठीक है. सो तीन टाइप के फाइकोबिलिन्स प्रेजेंट. क्लियर है नाउ? फाइकोसाइनिन तो बट ऑब्वियसली कौन सा कलर देगा? दिस इज गोइंग टू गिव ब्लू कलर. दिस इज ब्लू, दिस इज erythrin is red, and L-phycocyanine it also gives blue. ठीक है. तो जिस पिगमेंट या जो कलर ज्यादा आपको देखने को मिलेगा रेड algae में, बड़ा ऑब्वियसली नाम से आपको पता चल रहा है, दैट इज फाइकोएरिथ्रीन. तो आप लिख देता हूं, फाइकोएरिथ्रीन इज इन हायर अमाउंट्स. is in higher amount, which gives red color to algae. ठीक है. बिकॉज फाइकोएरिथ्रिन का प्रोपोर्शन काफी ज्यादा है, एंड दैट इज द रीजन इट इज गिविंग द रेड कलर टू द algae. ठीक है. नाउ रिजर्व फूड की बात करें
रेडाल्गे में रिजर्व फूड की अगर बात करें तो द रिजर्व फूड इज फ्लोरिडियन स्टार्च. Reserved food is Floridian starch. ठीक है. और दूसरी चीजें भी आपको देखने को मिलेगी, दैट इज अमाइलोपेक्टिन है, और अमाइलोपेक्टिन के साथ साथ देयर इज आल्सो प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोजन. ठीक है. सो रिजर्व फूड में क्या है, देयर इज फ्लोरिडियन स्टार्च एज वेल एज देयर इज अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन. नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो ही. Vegetative reproduction present. ठीक है. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर आगे देखें, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स जो आप देखते थे सब में बनते थे, बट यहाँ पे जू स्पोर का जो फॉर्मेशन है, फ्लैजिलेटेड स्पोर्स का जो फॉर्मेशन है वो एब्सेंट है. ठीक है. यहाँ लिखते हैं फ्लैजिलेटेड स्पोर्स और द जू स्पोर्स आर एब्सेंट. फ्लैजिलेटेड या फिर जू स्पोर एब्सेंट. ठीक है. और नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर्स आर प्रेजेंट. नॉन फ्लैजिलेटेड spores are present. Example अगर ले लें नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर्स के, सो वी हैव मोनोस्पोर, टेट्रास्पोर. there is monospore, there is tetraspore. ठीक है. there is carpospore and the neutral spores. And there is the neutral spore. ठीक है. सो फ्लैजिलेटेड स्पोर्स, जू स्पोर्स क्या है, एब्सेंट है, एंड नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर्स प्रेजेंट है. सो मोनोस्पोर है, टेट्रास्पोर है, कार्पोस्पोर एंड न्यूट्रल स्पोर्स आर द टाइप ऑफ नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर्स. ठीक है. नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा. ओके. सो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो oogamous टाइप का ही है. आइसोगेमस, एनाइसोगेमस नहीं होता, सिर्फ oogamous टाइप है. ठीक है. oogamous टाइप. और उसमें जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं मेल में और फीमेल में, सो मेल में जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कहा जाता है एंथ्रीडियम या स्पर्मेटोगोनियम.
The structure is known as एंथ्रीडियम या फिर स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं, और फीमेल में जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज नोन एज कार्पोगोनियम. द स्ट्रक्चर इज नोन एज कार्पोगोनियम विच इज फ्लास्क शेप्ड. किसके जैसा है? इट इज फ्लास्क शेप्ड. ठीक है, अगर स्ट्रक्चर देखें तो इट लुक्स समवॉट लाइक दिस. ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है फ्लास्क शेप्ड, जिसमें ये जो स्ट्रक्चर है ऊपर की तरफ दैट इज नोन एज ट्राइकोगाइन. Structure is known as tricogyne. ठीक है, so this is carpogonium, that is the female structure. Done? Now economic importance अगर देखें so economic importance अगर देखते हैं, so it is used as food, कौन कौन से रेड algae हैं तो मैं मेंशन करता हूं यहाँ पे. there is porphyra, then there is Rhodgeminia. There is Rhodgeminia, and I'm sorry, this is Rhodymenia. Porphyra है, Rhodymenia है, and Chondrus. जो कॉन्ड्रस रेड आल्गे है ये थोड़ा मॉस के जैसा दिखता है. इट अपीयर्स लाइक मॉस नहीं है बट मॉस के जैसा दिखता है, इसीलिए द कॉन्ड्रस इज आल्सो नोन एज द आयरिस मॉस. क्या कहा जाता है इसे? इट इज नोन एज द आयरिस मॉस बिकॉज इट अपीयर्स लाइक द मॉस नहीं है. ठीक है, तो आयरिस मॉस में कौन है? कॉन्ड्रस. ओके, नाउ दे कंसिस्ट ऑफ फाइकोकोलॉइड्स. फाइकोकोलॉइड्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि अगार जो है, जो मटेरियल अगार है विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेलिडियम ग्रासिलेरिया. एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम Gelidium and Gracilaria. ठीक है, उसमें से अगार को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. एंड किस काम में आता है ये चीजें? अगार इज यूज्ड एज अ थिकनिंग मटेरियल इन जेलीज. जेलीज में एज अ थिकनिंग मटेरियल यूज किया जाता है अगार को. दूसरी जो चीज है दैट इज कैराजिनिन. ठीक है, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉन्ड्रस
ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम कॉन्ड्रेस, ठीक है, किस काम में आता है, तो इट इज यूज्ड एज एमल्सिफायर एंड फिनिशिंग ऑफ लेदर में काम में आता है, यूज्ड एज emulsifier and finishing of leather, obtained from Condris and it is used as emulsifier and finishing of leather, ठीक है। एक और जो मटेरियल obtained रेड algae से, that is known as Chinori, एक और चीज जो ऑब्टेन्ड है रेड algae से, दैट इज फ्यूनोरी। फ्यूनोरी की अगर बात करें, सो इट इज यूज्ड एज ग्लू, ग्लू के फॉर्मेशन में काम में आता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेड algae, ठीक है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे तो मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, विल टॉक अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ algae। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर अपन डिस्कस कर लेते हैं, the structure, so we're done with the red algae, खत्म हो गया। अभी we'll talk about the structure of the green algae, Chlamydomonas की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि जब अपन लाइफ साइकिल पढ़ेंगे इनके बारे में तो ये स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। तो we're done with the algae, I'm drawing the structure of life cycle pattern देखेंगे अपन, but first I'll talk about the structure of Chlamydomonas, which is a green algae। Chlamydomonas, ठीक है। सो इट इज माइक्रोस्पोरिक यूनिसेल्युलर, क्या क्या है, माइक्रोस्पोरिक है, इट इज यूनिसेल्युलर, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सिंगल सेल्ड algae एक्चुअली, ठीक है। देन ग्रीन algae है, फ्लैजिलेटेड है, और उसी के साथ इट इज ऑब्टेन्ड और इट इज फाउंड इन फ्रेश वाटर, फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर, ठीक है। फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलेगा और मरीन वाटर में भी देखने को मिलेगा, एंड इट कैन ऑल्सो बी फाउंड इन ऐसी जगह पे जहाँ पे अमोनियम सॉल्ट है, दैट इज रिच इन प्रोपोर्शन। जैसे मरीन वाटर है तो वहां पे अमोनियम सॉल्ट जो है रिच इन अमोनियम सॉल्ट, ठीक है, सिंपल। नाउ स्ट्रक्चर अगर देखें, क्लामाइडोमोनास का तो सबसे जो बाहर का लेयर है दैट इज दिस सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर देयर इज, उसके बाद जो लेयर आता है दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सो दिस लेयर इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब अंदर व्हेन वी मूव टू द साइटोप्लाज्म देयर इज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, there is presence of, this is chloroplast,
कप शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ऊपर की तरफ यहाँ पे देयर इज प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के ऊपर अगर देखें देयर इज प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, देयर इज प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। और उसके ऊपर अगर देखें देयर इज प्रेजेंस ऑफ ब्लेफेरोप्लास्ट, देयर इज प्रेजेंस ऑफ ब्लेफेरोप्लास्ट, ठीक है। ब्लेफेरोप्लास्ट क्या करते हैं, फ्लैजिला के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजिला। तो यहां से क्या निकलेगा, दैट इज गोइंग टू बी फ्लैजिला कमिंग आउट, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लेमाइडोमोनास। अच्छा, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर दैट इज गोइंग टू बी प्रेजेंस ऑफ पैरिनॉइड्स, जो स्टार्च को स्टोर करते थे, स्ट्रक्चर्स। बीच में प्रोटीन होता था and they were surrounded by the starch. पाइरिनॉइड्स आपने पढ़ लिया आगे। ठीक है, सो लेट्स लेबल इट। जो आउटर लेयर है दैट इज द सेल वॉल, okay, so let's label this as the cell wall। फिर जो अंदर वाला लेयर है दैट इज द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन व्हाट डू वी हैव द स्ट्रक्चर, दिस इज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। एंड क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, it consists of starch storing structures known as pyrenoids, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है दिस आर टर्म्ड एज pyrenoids, ठीक है। Then what do we have? We have nucleus in the center, ठीक है। और न्यूक्लियस के ऊपर अगर देखें so there is presence of two कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, ठीक है। न्यूक्लियस के साथ आपको दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स देखने को मिलेंगे ऊपर की तरफ। और फिर आता है वो स्ट्रक्चर जो फ्लैजेला का फॉर्मेशन करता है, दैट इज द ब्लेफेरोप्लास्ट, देयर इज प्रेजेंस ऑफ ब्लेफेरोप्लास्ट, ठीक है। एंड इट फॉर्म्स फ्लैजिला। फ्लैजिला अगर आप यहाँ पे देखो तो फ्लैजिला के ऊपर हेड लाइक आउटडोर्स नहीं है, ठीक है। एंड बोथ द फ्लैजिला आर सेम। सो कौन से टाइप का फ्लैजिला, दिस इज व्हिप्लैश फ्लैजिला, These are whiplash flagella, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो आपको देखने को मिलेगी, द फोटो सेंसिटिव पिगमेंट विच इज लोकेटेड यहाँ पे, यहाँ दिखा, यहाँ पे एक फोटो सेंसिटिव पिगमेंट होगा विच इज रेड इन कलर, ठीक है, विच इज टर्म्ड एज दी आई स्पॉट। क्या कहा जाता है इसे, आई स्पॉट कहा जाता है। इट इज द फोटो सेंसिटिव पिगमेंट, इट इज द फोटो सेंसिटिव पिगमेंट, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज ऑफ क्लेमाइडोमोनास। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं
कि ब्लेफेरोप्लास्ट वो स्ट्रक्चर्स है जिससे फ्लैजिला का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे फ्लैजिला जो है उसमें कोई आउटग्रोथ नहीं है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस नहीं है, इससे दिस इज नोन एज द विप्लास्ट फ्लैजिला। नीचे की तरफ अगर आते हैं ब्लेफेरोप्लास्ट के, तो व्हाट डू वी सी टू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के नीचे आते हैं तो व्हाट डू वी सी न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से अगर और नीचे आते हैं देयर इज अ बिग स्ट्रक्चर नोन एज द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर देयर इज द स्टार्च स्टोरिंग ग्रेन्यूल्स नोन एज द पैरानॉइड्स, ठीक है। एक और चीज आपको क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलेगी, दैट इज द फोटो सेंसिटिव पिगमेंट, ओके, व्हिच इज नोन एज द आई स्पॉट। जो आउटर सरफेस है दैट इज द सेल वॉल, और जो इनर सरफेस है दैट इज द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो रीजन है सबसे टॉप रीजन दैट इज नोन एज द एपिकल पैपिला, दिस पोर्शन सो नोन एज द एपिकल पैपिला, ठीक है। नाउ जो सेल वॉल है उसमें दो रीजन्स होते हैं, आउटर एंड इनर। द आउटर रीजन अगर देखें, आई रब दिस साइड, अच्छा यहाँ पे रब करते हैं। सो एपिकल पैपिला इज क्लियर, ओके। सो द सेल वॉल है जो मैंने आउटर रीजन में दिखाया, अगर उसकी बात करें, सो इट है आउटर रीजन जो है सेल वॉल का दैट इज मेड अप ऑफ पेक्टोस, किससे बना है आउटर रीजन, पेक्टोस से बना है, और जो इनर रीजन है दैट इज मेड अप ऑफ glycoprotein, and these glycoproteins are rich in glycoprotein which is rich in hydroxyproline amino acid। जो ग्लाइकोप्रोटीन है this is rich in hydroxyproline amino acid, ठीक है, सिंपल एंड इजी, क्लियर है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो सेल वॉल है क्लैमाइडोमोनास की, ओके, दिस क्लैमाइडोमोनास इज व्हाट, इट्स अ ग्रीन algae, ठीक है। तो उसके जो दो रीजन है, आउटर एंड इनर रीजन है, तो आउटर रीजन है दैट इज मेड अप ऑफ पेक्टोस, एंड जो इनर रीजन है दैट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। सो दिस ग्लाइकोप्रोटीन इट इज रिच इन हाइड्रोक्सीप्रोलीन अमीनो एसिड, ठीक है, सिंपल एंड इजी, ओके गुड। सो यहाँ पे अपने क्लैमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर भी देख लिया है अच्छे से। एक और चीज जो मैं आपको बताता हूँ दैट इज एक जो टिश्यू है कंडक्टिव टिश्यू, जो खाने के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, जो कल शायद तक मैंने बात करी थी, दैट कंडक्टिव टिश्यू इज नोन एज द ट्रम्फेट हाइफे। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं ट्रम्फेट हाइफे को। व्हाट इज ट्रम्फेट हाइफे? इट्स अ कंडक्टिव टिश्यू which helps in transport of food from frond to hold fast, ठीक है। तो जो कंडक्टिव टिश्यू जिसका काम है खाना ट्रांसफर करना फ्रॉम the frond to the hold fast, that is known as the trumpet hyphae, ठीक है, from frond to the hold fast, ठीक है। एक और चीज जो काफी इंटरेस्टिंग थी दैट वाज the
Fucosin, I'll rub this down. Fucosin vesicles. Now interesting क्यों बोला इनको? Because they are reflective और shiny. ठीक है, appear shiny या फिर refractive. Because this fucosin vesicles, they are phenolic in nature. Are phenolic in nature. ठीक है, so in water they appear colorless. Vesicles in water they appear colorless, but outside water they appear brown black in color. Outside water they appear brown black. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि कलर आपको देखने को मिलता है उसके वेसिकल में, पानी के अंदर नहीं, बट पानी से आप बाहर निकालोगे तब। फिर अगर आप देखो तो यहाँ पे साइंटिस्ट लोग ने अगर स्टडी किया इसको तो ये पता चला, दे नॉट कंफर्म्ड अबाउट इट, बट दे बिलीव दैट द fucosin vesicles they help in killing the bacteria. Properties is to kill, it kill microbes. Microbes को मारने का काम करेगी। ठीक है, डन, सिंपल एंड इजी। फिर एक और चीज के बारे में कल मैंने बात करी थी, दैट वाज द फ्लोटिंग algae. किसकी बात करी थी अपन ने? फ्लोटिंग algae की बात करी थी। फ्लोटिंग algae, क्या नाम था उसका? दैट वाज नेम्ड एज Sargassum fluitans. Sargassum fluitans. ठीक है, क्या होता था इसके से? इट वॉज अ फ्री फ्लोटिंग algae. फ्रीली फ्लोट करता था पानी में। कहाँ पे? तो इट्स वेरी कॉमन इन दी North Atlantic Ocean. Is very common in the North Atlantic Ocean. ठीक है, and that is the reason. अच्छा, North Atlantic Ocean में कहाँ पे? In the Sargasso Sea में काफी कॉमन है ये, and it is also known as the Gulf weed. इसे गल्फ वीड भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो कल मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए थे मैंने फिर से बता दिया आपको यहाँ पे। हाउ दैट इज वेरी क्लियर। दिस इज रिगार्डिंग व्हाट? दिस इज रिगार्डिंग द ब्राउन algae. जो पॉइंट्स अभी मैंने मेंशन किए ब्राउन algae के बारे में है, और जो स्ट्रक्चर अभी अपन ने देखा दैट वाज ऑफ ग्रीन algae, Chlamydomonas. ठीक है, सो आई कीप दिस मच फॉर द सेशन. So in the next lecture we'll continue with the structure or we'll talk about the life cycle pattern in the green algae. ठीक है, so I hope आपको lectures अच्छे से समझ में आ रही है going through the lectures. Okay, आपको जब lectures देखने के बाद notes बनानी है और notes बना के मुझे forward करना है। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों के forwards मुझे नहीं आ रहे,
सो मेक श्योर आप जब इस लेक्चर को देखो तो नोट्स बनाओ और फिर मुझे लेक्चर नोट्स फॉरवर्ड करना चालू करो, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग द चैप्टर लेट मी नो, ठीक है। थैंक यू सो मच।